हिंदू मुसलमान ये सो आपस में लड़वा रहे हैं ना ये लोग। तो मैं ये बोलूँगी बीजेपी मुस्लिम से डर नहीं लगता है, बीजेपी से लगता है। इसीलिए बीजेपी का फुल फॉर्म है भारत जलाओ पार्टी। और ये लोग सोचते हैं ना ईवीएम मुझे भूत दे दो नहीं तो बदरुद्दीन आजमल सीएम बन जाएगा, वही उनका पॉलिटिक्स है। और लेकिन उसका फायदा आजमल जी को भी मिल रहा है क्योंकि वो बिजनेस चलाना है। ये इस तरफ हिंदू हिंदू बोलने से उसको घूम चुप रहने से भी मुसलमान का वोट मिल जाते हैं। उन दोनों का चक्कर में हम लोग फंस गए हैं दादा। नहीं, बड़ा 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 अच्छा। आपको मैं शुक्रिया बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं आपको। क्या कह रहे हैं कि ये इधर से हिंदू हिंदू चलाएंगे तो उधर से मुस्लिम नेता को फायदा होता है, वो मुस्लिम को कंसोलिडेट करते हैं, और वो वहां से हिंदू हिंदू चलाएंगे। ये देखो खिजमत अली, ये हम लोग का गोरिया मुसलमान भाई है, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मिसिंग भाई है, देखो इंडिजिनियस, इसका भी कोई, ये लखेश्वर पेगू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरह से सोहना में जब मस्जिद पे हमला किया गया तो वहां के हिंदू लोगों ने मुस्लिम की जान बचाई, पूरे परिवार की जान बचाई है। पूरी रिपोर्ट आई है सोहना की। वो कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, ये समझ में आ चुका है। हिंदू मुस्लिम दिखाने के लिए है, हिंदू मुस्लिम गरीब मुस्लिम के लिए है। लेकिन बदरुद्दीन आजमल जिसका बिजनेस है, एयरपोर्ट में उसका ये सैंड का बिजनेस है, होटल है, आप क्लियर कट इसमें नाम दे सकते हैं, इसे नहीं गिराया जाता है। महज इससे 50 मीटर की दूरी के पे करीब ये घर होगा जिसको तोड़ा जाता है। ये कहता है कि जो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, रसूख है, और आप किसी पॉलिटिकल फंडिंग पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए देश में कोई कानून नहीं है। आपने एक बात बोली कि थाली का बैंगन है सरकार। यस आप गलत बोल रही हैं। थाली का बैगन सरकार नहीं है, थाली में बैगन जनता है, और थाली को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, कभी इधर कभी उधर। आप समझ रही हैं? थाली जो आपको थाली का बैगन बना रहे हैं, बैगन जनता है इस देश की, और जनता इस बात को समझ रही है। अगर आप समझ रही हैं तो देश की और भी जनता समझ रही है। सीमा हैदर जासूस है कि इसकी मोहब्बत में आई है, इसका न्यूज कम से कम 10 दिन रात को चलता रहा, और अभी भी कई चैनलों पे चल रहा होता, टॉक शो भी चल रहा है। लेकिन भारत की सीमा किस कंडीशन में रह रही है उसको दिखाने वाला कोई रेस में लगा हुआ है कि जोगी जी ज्यादा हिंदू है क्या वो ज्यादा हिंदू है, कौन ज्यादा हिंदू है, इसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जैन सिख बुद्धा इंडिजिनियस लोग मर रहे हैं, इसे ये पिक्चर है, ये दिखाने के लिए आया है। दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ जो लोग खड़े हैं ये आसाम से आए हैं, वही आसाम जहां के हेमंत बिश्वा शर्मा सीएम है और टमाटर की महंगाई का दोष मियां पे डालते हैं। लेकिन ये इंडिजिनियस पीपल जो आसाम से आए हैं, इनका जो घर तोड़ा जा रहा है, इसका दोष ये किस पे डालेंगे? सवाल नंबर एक। ये आए हुए हैं सिलसाको एक लेक है गुवाहाटी में, बहुत ही एंशिएंट एक झील है, जिसको सिलसाको बील भी कहते हैं। बील मतलब होता है लेक असमीज में। कहा जा रहा है कि अब आकर के मौजूदा सरकार हेमंत बिश्वा कह रहे हैं कि जो वाटरलैंड से उसको कनेक्ट किया जा रहा है, जो सिलसाको लेक है, उसको माना जा रहा है कि गुवाहाटी शहर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है वाटर सप्लाई के लिए, जिसके तहत अब इन लोगों को वहां से डिमोलिश किया जा रहा है, इनके घर को हटाया जा रहा है। सबसे पहला सवाल मैं इनसे कुछ पूछूं, इस देश में 1901 जब इस देश में 1750 शहर हुआ करते थे, आज हम जब 2023 में खड़े हैं तो 2011 तक का डेटा कहता है कि अब 8000 से ज्यादा शहर है। उन 8000 से ज्यादा शहर जब बने, न जाने कितने लेक पॉन्ड्स, पता नहीं क्या क्या खेती के लायक जमीन, सब पे मकान बन गए। लेकिन कानून आज के वक्त में सिर्फ उनके लिए है जो कमजोर हैं और गरीब हैं। आगे कुछ बताऊं इससे पहले, आप लोग आसाम से आए हैं, ये जो सिलसाको लेक की एक स्टोरी है, 2023 के आसपास से जब शुरू हुआ है, करीब करीब 600 घर हटा दिए गए। ये जो डेमोलिशन का काम है 2008 से 2010 के बीच, जब तरुण गोगोई की गवर्नमेंट थी तब भी शुरू हुआ था, लेकिन इस लेवल पे नहीं हुआ था। अभी बिना रिहैबिलिटेशन के सबको हटाया जा रहा है। आप इंडिजीनियस पीपल हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा जी वहाँ के सीएम हैं, जो कहते हैं कि अगर हमारे भाई टमाटर बेचेंगे तो टमाटर महंगा नहीं देगा, भाई भाई को सस्ता देगा। तो अगर हेमंत बिश्वा जी सीएम है तो आज भाई भाई का मकान कैसे तोड़ रहा? नहीं, पहली बात है दादा, हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने दिल्ली में आके ये हर रोज बोलते हैं कि असम में वही जगह एविक्शन किया जा रहा है जहाँ बांग्लादेशीज है, सो कॉल बांग्लादेशीज है, वही जगह एविक्शन किया जा रहा है। हम लोग जंतर मंतर से हेमंत बिश्वा शर्मा जी को क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो सिलसाको है वहाँ 100% इंडिजिनियस लोग हैं, वहाँ क्यों
आपका जो हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स है वही बोल के आप बोलते हैं कि बांग्लादेशीज को घर तोड़ा जा रहा है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं हिमंता बिस्वा शर्मा जी को, सिलसाकू जहां 1987 से ये कागजात है, यहाँ आदमी है, देखिए 1973 में यह माटी का टैक्स दिया था, नाम क्या है, महुआ मिकिर, वो कार्बी लोग था। ऐसे ढेर सारे हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट है जहां इंडिजिनियस लोगों ने खेती किया था। एक छोटा सा ड्रेन था, मेघालय से पानी आया हुआ, वो ड्रेन के दोनों पार से खेती किया था। वही जगह को में जब खेती का गुवाहाटी सिटी बन गया, वहाँ से डस्ट निकला जो कंपनी से, वहाँ से खेती माटी बर्बाद हो गया, वहाँ साइड में आदमी ने घर बना के रहने लगा। कौन लोग है जो लोग कहीं बाढ़ में घर चला गया वो लोग आया था? कौन लोग है जो इंडिजिनियस लोग जहाँ गुवाहाटी में आके छोटा छोटा नौकरी ढूंढ के वहाँ ही था? क्योंकि वो लोग गरीब लोग हैं। वहाँ मेन जो सिटी है गांधी गणेशगुड़ी उजान बाजार, वहाँ तो जमीन नहीं खरीद सकते हैं, सब कुछ घूम के आए हैं, इसीलिए उन लोगों ने आके छोटा छोटा जमीन लेके वहाँ बैठा था। एक मिनट, अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट है, अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट है, कई शहर में जहां तालाब या पॉन्ड्स हुआ करते थे उसको कब्जा कर लिया गया बहुत सारे बिल्डर्स के द्वारा। क्या उस बिल्डिंग को डेमोलिश सारे को किया जाएगा या सिर्फ गरीबों की झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जाएगी? चलिए मैं उदाहरण के तौर पे इसी दिल्ली एनसीआर का उदाहरण देता हूं। गौतम बुद्ध नगर में अक्टूबर 2022 की एक रिपोर्ट है जहां पे एनजीटी में एक रिपोर्ट सबमिट की गई। 1018 तालाब हुआ करते थे नोएडा के अंदर में, उसमें से 225 तालाब पे पौंड पे कब्जा कर लिया गया। और ताज्जुब की बात यह है कि बहुत सारे तालाब को भर के, पौंड को भर के अथॉरिटी ने फैक्ट्री और पब्लिक यूटिलिटीज बनाने के लिए जमीन दे दी। वैसे ही ये जो लोग हैं, ये क्या बहुत जहां भी डेमोलिशन किया जा रहा है, जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, हर तरह की, जहां की ये बात कर रहे हैं सिलसाको की, वहां पे 2019 में पक्की रोड भी बनाई गई थी उसी जगह पे। और उस रोड के बनने के बाद इन लोगों को पूरा श्योर हो गए थे। खैर मैं जानता हूं, मैं आपने बताया नहीं ना, मैं जानता हूं ना, 2019 में रोड भी बनाई गई थी, सारा टैक्स दे रहे हैं, बिजली है, पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अब एक जो वहां पे झुग्गी डाल के ही लोग रह रहे हैं, वो तो निश्चिंत है कि उनके घर को कोई खतरा नहीं है। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, आप सेफ नहीं है आज के वक्त में। खैर अब क्या कह रहे हो आप? आदमी क्यों आया था? मैं बोल रहा था क्योंकि ये जो 17 कंपनियों को जमीन गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट किया था, जहां साइड में ऐसा बड़ा बड़ा घर बन जाएगा तो कौन आदमी सोचेगा कि मैं घर नहीं बना सकता हूं? ऐसे ये देखिए आइडियल हिल व्यू है, ये आइडियल हिल व्यू है, गुवाहाटी का सबसे ऊंचा घर 17 मोहल्ला का। ये इसका मालिक है हिम्मत सिंह का, बहुत बड़ा आदमी है। ये उन लोगों का सोकल प्रोजेक्ट के अंदर है, सिलसाकू में है। ये अभी तक ऊंचा में खड़े हैं, ये नहीं तोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके सामने जितना गरीब आदमी का घर था सब कुछ तोड़ दिया। मैं और एक फोटो आपको दिखा रहा हूँ दादा, ये देखिए, ये जिंजर होटल है टाटा ग्रुप्स का, ये जिंजर, ये अभी तक खड़ा है, लेकिन इसके बीच में जो इंडिजिनियस लोगों का गरीब का घर था ये तोड़ दिया है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये जिंजर होटल है, आप क्लियर कट इसमें नाम दे सकते हैं। इसे नहीं गिराया जाता है, महज इससे 50 मीटर की दूरी के पे करीब ये घर होगा जिसको तोड़ा जाता है। ये कहता है कि जो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, रसूख है और आप किसी पॉलिटिकल फंडिंग पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए देश में कोई कानून नहीं है। जी बताइए। और एक देखिए दादा, ये कैबिनेट मिनिस्टर है जयंत मल्ल बरुआ, उसके लिए गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रुपया खर्चा करके, गवर्नमेंट पैसा, आप हमारा पैसा खर्चा कर, ये पूरा बिल में देखिए दादा, बिल में माटी भर के रोड बना दिया है कैबिनेट मिनिस्टर के घर के लिए। और गरीब के लिए 200-300 मीटर तक नहीं रह सकते हैं। ये है हिमंता बिस्वा शर्मा जी का कानून। ये हम कैसे मानेंगे दादा, बोलिए? जो जमीन मेरा दादाजी का था, नाना जी का था, मेरा बाप का है और मुझे मिला है, वो मुझे नहीं देगा। वो छीन के बोलेगा ये पार्क बनाना है, और इसके किनारे एमपी का घर होगा बदरुद्दीन आजमल। जिस आजमल के बारे में हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने बोला वो मियाँ रिप्रेजेंटेटिव है, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा तो दिसपुर का 1 किलोमीटर तक उसने घुसने नहीं दूंगा। जब तक वो सीएम बन गया उसको जमीन दे दिया, उसका घर अभी खड़ा है, उसको घर नहीं तोड़ा जा रहा है। लेकिन गरीब का घर, ये देखो, ये इसका घर है, ये नहीं तो, ये आजमल का घर है, बदरुद्दीन आजमल का, ये अभी तक है।
जिसको लेकर वो हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स करता है। बोलते हैं हमें वोट दे दीजिए हिंदू भाइयों, नहीं तो आजमल चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन उसको ये जमीन और घर दे के रखा है, नहीं तो रहा है, और इंडिजिनियस लोगों का घर तोड़ के जा रहा है हम लोगों के आंखों के खिलाफ। आप भी बोल लीजिए दादा, हम कैसे सहन सकते हैं? ये हिंदू मुस्लिम दिखाने के लिए है, हिंदू मुस्लिम गरीब मुस्लिम के लिए है, लेकिन बदरुद्दीन अजमल जिसका बिजनेस है, एयरपोर्ट में उसका ये सेंट का बिजनेस है, वो आतर का बिजनेस है, ये सब कुछ ठीक ठाक है। ये है हिमंत बिश्व शर्मा। उन लोगों ने, हिमंत बिश्व शर्मा और बदरुद्दीन अजमल ने, दोनों ने मिलके हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स करके हमारे जैसे आदमी को जीना खराब कर दिया है। ये देखो खिजमत अली, ये हम लोग का गोरिया मुसलमान भाई है, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मिसिंग भाइयों है, देखो इंडिजिनियस, इसका भी कोई, ये लखेश्वर पेगू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पलाक्षी दास है, ये कलिता जी है, ये मणिपुरी है, ये सैकिया है, ये बिहारी भाई है, ये कलिता भाई है। मैं सैकिया हूँ, मैं अहोम चुटिया कम्युनिटी से हूँ। हमारे पास कोई हम लोग जोड़ते हैं, एक साथ रहे हैं। इसके जब यहाँ गरीब का, हिंदू का भी घर गया, मुसलमान का भी घर गया, सबका इंडिजिनियस सबका घर गया, सिर्फ रह गया बड़े बड़े आदमी का। आपने बड़ी अच्छी एक बात बोली है। आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा है, इस पूरे देश को भी जिस तरह से नूह में दंगा हुए हैं, जिस तरह से बीजेपी के ही मंत्री नेताओं के बयान आ रहे हैं, ये तो पूरी तरह से तय हो चुका है कि इस देश की जनता ये हिंदू मुसलमान करके डिवाइड करके वोट लेने की जो राजनीति है, मंदिर मस्जिद करके जो वोट लेने की राजनीति है, वो कतई नहीं चलने वाला है इस बार। जिस तरह से नूह की जनता ने, मैं धन्यवाद देता हूं, जिस तरह से पेशेंस दिखाया। अभी मैं एक रिपोर्ट पर रहा था दिस इंडियन एक्सप्रेस में कि किस तरह से सोहना में जब मस्जिद पे हमला किया गया तो वहां के हिंदू लोगों ने मुस्लिम की जान बचाई, पूरे परिवार की जान बचाई है। पूरी रिपोर्ट आई है सोहना की। वो कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, ये समझ में आ चुका है कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करके सिर्फ और सिर्फ वोट लिया जाता है। और वही आसाम से आए हुए मेरे दोस्त भी वही बात कह रहे हैं कि किस तरह से मुसलमान का डर दिखा के वहां भी राजनीति की जाती है, लेकिन दोनों पर्दे के पीछे एक ही थाली में खाएंगे बैठ के, लेकिन पर्दे के बाहर आके वही हिंदू मुसलमान इनको लड़वाएंगे। वही है दादा, हम लोग खुद देखा है, एविक्शन के भी देखा है, इलेक्शन के आगे से भी देखा था। मैंने बोला ही, वो अरे मुझे वोट दे दो नहीं तो बदरुद्दीन अजमल सीएम बन जाएगा, वही उनका पॉलिटिक्स है। और लेकिन उसका फायदा अजमल जी को भी मिल रहा है, क्योंकि वो बिजनेस चलाना है। ये इस तरफ हिंदू हिंदू बोलने से उसको चुप रहने से भी मुसलमान का वोट मिल जाते हैं। उन दोनों का चक्कर में हम लोग फंस गए हैं दादा। बड़ा अच्छा, आपको मैं शुक्रिया, बहुत मैं धन्यवाद देता हूं आपको। क्या कह रहे हैं कि ये इधर से हिंदू चलाएंगे तो उधर से मुस्लिम नेता को फायदा होता है, वो मुस्लिम को कंसोलिडेट करते हैं, और वो वहां से हिंदू चलाएंगे तो इधर के हिंदू नेता को फायदा होगा। यानी कि दोनों अपने राजनीति को बड़े तरीके से साठ गांठ करके करते आ रहे हैं। बेवकूफ कौन बन रही है? इस देश की जनता। खैर बताइए। वही है, इसीलिए हम लोग आंखों से देखा है हिमंत बिश्व शर्मा जी का पॉलिटिक्स है। और अभी मैं थोड़ा याद करना चाहता, मणिपुर में क्या हुआ आपको मालूम है? नेडा का कन्वेनर था हिमंत बिश्व शर्मा जी। वो जो कुकी मिलिटेंट्स ग्रुप है, वहाँ का जो चीफ है, उसने मीडिया के सामने आके बोला है कि हिमंत बिश्व शर्मा जी जो नेडा का कन्वेनर था, असम का चीफ मिनिस्टर अभी, और राम माधव जो नॉर्थ ईस्ट का इंचार्ज था, उन दोनों ने जाके कुकी मिलिटेंट्स ग्रुप से एग्रीमेंट किया था, हमें वोट दे दो, मणिपुर में बीजेपी का गवर्नमेंट बना दो, तुम लोगों को हम लोग इतना पैसा देते हैं और ये वो देंगे। जब जीतने के बाद नहीं दिया, तब कुकी उग्रपंथी ने आके अभी मेटे के साथ झगड़ा हो गया। ये जो कह रहे हैं ये फैक्ट है। मुझे लगा कि इन्हें पता नहीं होगा, लेकिन देखिए इस देश की जनता आज के वक्त में वही न्यूज पढ़ती है और वही न्यूज देखती है जिसको पता है कि इसमें सच्चाई है। गोदी मीडिया के न्यूज पे भरोसा नहीं कर रही है। तुम लाख दंगा भड़का लो, तुम लाख नफरती डिबेट कर लो रात के 9 बजे प्राइम टाइम में आके, जनता नहीं देख रही है उसको। और देख रही है तो वो कपिल शर्मा के शो की तरह देख रही है, सिर्फ हंसने के लिए कि क्या बेवकूफ बना रहा है बैठ के ये। खैर, आप कहाँ से? आप भी तो असम से आई हैं। हाँ जी, मैं भी असम से आई हूँ, मेरा नाम पलाक्षी दास है। देखिए, ये सरकार थाली का बैंगन है, मतलब ना इधर की ना उधर की। जब इलेक्शन आती है, चुनाव होती है, तब जनता के पास आती है वोट मांग के लिए। जब अपना जो इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, तब जनता को मतलब जनता को कोई उनको भाव नहीं देती है। जनता है ही नहीं उन लोगों के लिए, जनता तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए जनता है। और ये जो हिमंत बिश्व शर्मा जी जो वहाँ पे हिटलरिस्ट
शासन चला रही है, लोगों को ये दिखा रही है, एक तरफ हिटलरी शासन चला रहे और एक तरफ यहाँ आकर दिल्ली आकर नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को ये बोल रहे कि असम में अशांति नहीं है, पूरा शांति है, असम में भाईचारा है, कोई भी असम में अशांति स्थिति ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो अगर असम में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है तो हम लोग यहाँ आके आज हम लोग अपनी ज़मीन के लिए डिमांड नहीं करते। असम में असामीज लोग नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? पहला सवाल ये है। असम में जितने भी अभी ज़मीन है पूरा का पूरा हेमंत विश्व शर्मा जी और उनके साथ जो मंत्रीगण है और उनका जो वाइफ है उन्होंने हड़प लिया है और असम में अभी कोई इंडिजिनस पीपल की ज़मीन नहीं है, सब ले चुका है। अब अमीरों की जगह है वहाँ, असम की इंडिजिनस लोकल पीपल की कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं बोलती हूँ कोरोना देश के लिए मतलब कोरोना तन के लिए खतरा है, मोदी और हेमंत विश्व शर्मा पूरे वतन के लिए खतरा है। आपने एक बात बोली कि थाली का बैंगन है सरकार। यस, आप गलत बोल रही हैं। थाली का बैगन सरकार नहीं है, थाली में बैगन जनता है और थाली को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, कभी इधर कभी उधर। आप समझ रही हैं? थाली जो आपको थाली का बैगन बना रहे हैं, बैगन जनता है इस देश की और जनता इस बात को समझ रही है। अगर आप समझ रही हैं तो देश की और भी जनता समझ रही है। एग्जैक्टली, आपका पॉइंट भी सही है। मेरा जो थाली का बैंगन है वो इस तरह की है, जब इलेक्शन आती है ना बैंगन हमारी थाली में आ जाती है, जब इलेक्शन खत्म हो जाती है ये बैंगन उस थाली में चल जाते हैं। दैट इज कॉल्ड थाली का बैंगन। चलिए, मैं एक चीज जानता हूं कि इस देश में इतने इंक्रोचमेंट है, जिस जमीन पे बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए, कई रिपोर्ट है जहां पे पौंड हुआ करते थे वहां पे बिल्डर ने बिल्डिंग ठोक रखे हैं। आप कई रिपोर्ट उठा के दे सकते हैं, गूगल करेंगे मिल जाएगा आपको। क्या उन बिल्डिंगों को सबको डेमोलिश किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। उनके लिए तो नियम में बदलाव कर दिए जाएंगे कि उसको लीगल हो गया है अब। लेकिन यही आज आसाम की जनता हो, चाहे दिल्ली एनसीआर की डेमोलिशन की बात करें या अलग अलग राज्यों की डेमोलिशन की बात करें, गरीब को किस तरह से, मैं कह सकता हूं कि उनसे वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन आज इनका सुनने वाला कौन है? ये आप 5 लोगों की तादाद, 10 लोगों की तादाद मत समझिए। गुवाहाटी से अगर नॉर्मल किराया दे के भी आप दिल्ली आएंगे तो कम से कम 1000 रुपए खर्च होंगे और ये वो लोग हैं जिनका घर आज खतरे पे है, सर पे छत नहीं है और रोजी रोजगार का तो वही हाल है। बहुत सारे इसमें ऐसे लोग होंगे जो रोजगार कर ही नहीं सकते क्योंकि कहते हैं उसे टमाटर मत खरीदो, इससे बैगन मत खरीदो। ऐसी सरकार चल रही है वहां पे। तो किस कंडीशन में ये 10 लोग भी आए हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं इनको, कम से कम आवाज उठाने की कोशिश तो करें। लेकिन दुख इस बात का है, इस देश में डेमोक्रेसी है जिसमें चौथा स्तंभ जो करोड़ों अरबों का विज्ञापन लेके बैठा हुआ है और सरकार का प्रचार तंत्र में तब्दील है, इनकी आवाज नहीं दिखा सकता। इनकी आवाज हम सोशल मीडिया ही आपको दिखा सकते हैं क्योंकि वो हिम्मत हमारे पास है, हमारा जमीर बिका हुआ नहीं है। अभी सोशल मीडिया पर यही दिखा रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया सॉरी, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कौन किससे प्यार करते हैं, कौन किस देश में चला गया, वो मुद्दा चला रही है। लेकिन जो आम जनता की जो मुद्दा है, जो सेंसिटिव मुद्दा है, वो तो चला नहीं सकते हैं, वो चलाना भी नहीं चाहते। वो गोदी मीडिया है। हम लोग यहाँ पर मर रहे हैं, वो जो आम जनता के पैसों से हम लोग यहाँ पर आए हैं, वो लोग आ नहीं सकते, लेकिन पैसा इकट्ठा करके हम लोग को यहाँ पर भेजा है आवाज़ उठाने के लिए। और जो हम लोग का प्राइम टाइम बचता है ना, रात 10 बजे 7 बजे, ये न्यूज़ नहीं चलाते हैं, ये तो स्किप कर देते हैं। पाकिस्तान में कौन गया है, पाकिस्तान से कौन आया है, किसका लव स्टोरी कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सब कुछ दिखाता है। लेकिन हम लोग जो यहाँ बेघर हो चुका है असम में, कोई ख्याल नहीं है। उन लोग मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं देना चाहते हैं। सीमा हैदर जासूस है कि इसकी मोहब्बत में आई है, इसका न्यूज कम से कम 10 दिन रात को चलता रहा और अभी भी कई चैनलों पे चल रहा होता, टॉक शो भी चल रहा है। लेकिन भारत की सीमा किस कंडीशन में रह रही है उसको दिखाने वाला कोई नहीं है। खैर, इसलिए दादा आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम भी हमें नहीं पूछा, आज पहले देखा है, लेकिन आपने जितना अच्छा तरीके से हमारे जो दिल की बात, ऐसा कुछ बात आपने खुद बोल दिया जो हमें भी बोल नहीं पाया, इसीलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वहाँ भी ऐसा चल रहा है दादा, एक बरसासी बुढ़ा गुहाई नाम का लड़की है जिसने कविता लिखा था, उसको जेल में डाल दिया हिमंत बिश्व शर्मा जी ने। और एक आदमी है जिसने बिग डैम के खिलाफ एक पिक्चर चिपका था, उसको वो नीलिम महंत है, उसको भी जेल में डाल दिया। और बिरिंसी बोरा नाम का एक लड़का है जो स्ट्रीट मतलब ड्रामा किया था, उसको भी जेल में डाल दिया। ऐसा माहौल बना के, और एनकाउंटर की बात छोड़ो ही, कितना आदमी को एनकाउंटर कर दिया। सिर्फ पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद बोलते हैं पुलिस से भागने का कोशिश किया, उसको गोली मार दिया। वहीं चला के पूरा का पूरा जितना लोगों का आवाज़ है उसको दबा के रखा है। वही दबाने के बावजूद भी हम लोग मर जाए
लेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग आके आवाज़ उठाए, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा जी में दिल्ली में आते हैं, बोलते हैं आदमी को मुझे प्यार से मामा बुलाते हैं। असम में कोई आंदोलन नहीं है, असम में कोई धरना नहीं है, आके यहाँ हिंदू मुसलमान का बात करते हैं। रेस में लगा हुआ है कि जोगी जी ज़्यादा हिंदू है क्या वो ज़्यादा हिंदू है, कौन ज़्यादा हिंदू है, इसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोगों हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जैन सिख बुद्धा इंडिजिनियस लोग मर रहे हैं, इसे ये पिक्चर है, यह दिखाने के लिए आया है। हम लोग जब आया था ट्रेन में भी वादा हम लोग को रुका गया था, यहाँ भी रुका, जासूसी पीस में लगा दिया है असम का पुलिस। असम हाउस ने पुलिस पीछे पड़े हुए हैं, हमारे बात को, तुम्हारे बात को यहाँ मत रखो। हम लोग यहाँ रिक्वेस्ट करके यहाँ मोमबत्ती जलाएंगे बोल के परमिशन लिया है, और इस बात को हम लोगों को आवाज़ को आपने सुनने के लिए आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कहते हैं कि हिटलर शाही चल रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा कि 2024 के चुनाव में आजकल डबल इंजन की वो नारा सुनाई नहीं देता है। डबल इंजन का मतलब है डबल हिटलर शाही जनता के ऊपर, ये याद रखिएगा। कुछ कह रही थी आप, लास्ट में बताइए। हाँ, मैं यही कहूँगी, जो हिंदू मुसलमान ये सो आपस में लड़वा रहे हैं ना ये लोग, तो मैं यही बोलूँगी बीजेपी मुस्लिम से डर नहीं लगता है, बीजेपी से लगता है। इसीलिए बीजेपी का फुल फॉर्म है भारत जलाओ पार्टी। और ये लोग सोचते हैं ना ईवीएम एवरी वोट फॉर मोदी, ये गलत है। ये 2024 मतलब जब आएंगे तब पता चलेगा ईवीएम ये एवरी वोट फॉर मोदी नहीं होंगे। चलिए, इस देश में जहाँ पे 80% से ज़्यादा हिंदुओं की आबादी है, उस 80% को 20% से लड़ा के वोट ले लिया जाता है, तो इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। जनता क्या इतनी बेवकूफ़ है? डरना 20% वाले को चाहिए था कि 80% वाले को डरना चाहिए था, लेकिन 80% वाले को 20% से डरा के राजनीति की जाती है, और जिसका नतीजा ये आपके सामने करें। कल आपका भी घर जहाँ पे है वहाँ पे होगा या नहीं, और जब आपके घर की तरफ वो बुलडोजर बढ़ेगा तो आपको ये सब चीज़ें याद आएंगी। नमस्कार।